बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेंजन वीज़ा के हवाले से, क्योंकि बहुत से कमेंट्स हमें मौसूल हो रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि शेंजन वीज़ा के हवाले से अपडेट दें। पहली अपडेट तो ये है कि ये चीज़ सामने आ रही थी कि जर्मनी और दूसरे ममालिक जो हैं वो अपने वीज़ेज़ को खोल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और तशवीश की लहर भी सामने आई है कि इंडिया का एक चौथी लहर जो वहाँ पे शुरू हुई है और नया वायरस जो कोरोना का आया है डेल्टा, वो काफ़ी सख्त वायरस है और ये कहा जा रहा है कि अगस्त के आखिर तक यूरोप के अंदर ये वायरस तबाही फैला सकता है। तो जो यूरोपीय यूनियन है उनके एक अदारे ने इस हवाले से इंतबाह भी जारी किया है जिस पे ख़ासी तशवीश ज़ाहिर की जा रही है यूरोपीय ममालिक के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ यूरोपीय ममालिक ये भी चाह रहे हैं कि SOPs जो हैं कोरोना के उनको साथ लेके इस समर में, इस गर्मियों में जो है वो टूरिज़म के सेक्टर को खोला जाए, क्योंकि इन 26 ममालिक में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनकी सारी की सारी मईशत जो है वो टूरिज़म पे मबनी है। वो टूरिस्ट अगर नहीं आएगा इस साल भी तो फिर उनके लिए अपनी मईशत को संभालना खासा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आने वाले दिनों में हम ये तवक्को रख रहे हैं कि शेंजन वीज़े खुल जाएंगे और लोग जो हैं वो शेंजन ममालिक का सफ़र कर सकेंगे। शेंजन ममालिक ने ये फ़ैसला भी किया है कि आपस के अंदर सफ़र करने के लिए जो पाबंदियां हैं उनको हटाया जाए और इसके लिए वैक्सीनेशन पासपोर्ट का इजरा किया जा रहा है जिसे सारे ममालिक में तस्लीम किया जाएगा। और इस हवाले से एक एप्लीकेशन भी तैयार की जा रही है। 8 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इस पासपोर्ट को जारी कर दिया है और ये सफ़र करने के लिए अब ये दस्तावेज़ साथ होना ज़रूरी है। अब बात करेंगे हम कि जी शेंजन वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। वो तकरीबन तमाम वही रिक्वायरमेंट हैं जो एक एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। तो जो कॉमन रिक्वायरमेंट हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि इस अरसे में जब ये वीज़े नहीं खुलते शेंजन वीज़े के, आप मुकम्मल तैयारी कर लें, मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लें, बैंक स्टेटमेंट्स जो हैं वो उनको कलेक्ट कर लें और जो जो कागज़ दरकार हैं उन तमाम कागजात को मुकम्मल कर लीजिए ताकि जब वीज़ा खुले तो आप भी वीज़ा अप्लाई करने वालों में शामिल हों। गैर कानूनी तरीके से सफ़र करने से गुरेज करें जिससे ना सिर्फ आपका पैसा ज़ाया होगा बल्कि आपकी ज़िंदगी को भी ख़तरात लाहक हो जाएंगे। तो ये हम चैनल ही इसलिए शुरू कर रहे हैं ताकि लोगों को ये मालूमात दी जाएं कि अगर आप टूरिस्ट के तौर पे किसी जगह पे जाना चाहते हैं तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ आपके पास इतने ज़राए होने चाहिए कि आप अपने ख़र्चे को अफोर्ड कर सकें और जो मुल्क जहाँ पे जा रहे हैं उनको ये यकीन हो जाए कि आप वहाँ पे कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे या गैर कानूनी तौर पे स्टे करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो बात करते हैं कि शेंजन वीज़ा अगर हासिल करना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। पहली चीज़ तो यह है कि शेंजन वीज़े का एक फ़ॉर्म है। तमाम ममालिक के लिए वही फ़ॉर्म इस्तेमाल होता है। जो 26 ममालिक हैं उनके लिए एक शेंजन वीज़े का फ़ॉर्म है, वो फ़ॉर्म आपने पुर करना है। पहली चीज़ तो ये है। उसके साथ आपने वैलिड पासपोर्ट जो 6 महीने जिसकी तारीख़ एक्सपायर होने में रहती हो वो वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए जिसमें 2 पेज खाली होने चाहिए ताकि एक पे स्टिकर लगे और दूसरे पे एग्ज़िट और एंट्री की मोहर लग सके। उसके साथ जो है तीसरी बड़ी रिक्वायरमेंट है वो बैंक स्टेटमेंट है। आपके 6 महीनों की आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, उस पे बैंक के मोहर भी हो और दस्तखत भी हो। इसके साथ बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट वो भी बैंक जारी करता है, वो भी आपने साथ लगाना है। उस पे भी जो है वो बैंक मोहर लगाएगा और दस्तखत करेगा। 2 तस्वीरें आपने देनी है हालिया, ये 6 महीने से ज़्यादा जो है वो पुरानी नहीं होनी चाहिए। वाइट बैकग्राउंड के साथ आपने ये तस्वीरें देनी है। ये भी आप तैयार कर लीजिए। उसका एक स्पेसिमन है 3.5 सेंटीमीटर ज़रबे 4.5 सेंटीमीटर। इसका एक साइज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा और जो फ़ोटोग्राफ़र है उससे ये कहिएगा कि आपने तस्वीर जो है वो शेंजन वीज़े के लिए बनानी है, तो उस शेंजन वीज़े की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो आपकी तस्वीर को बनाएगा। अब इसकी वीज़ा फ़ीस है 80 यूरो जो है शेंजन वीज़ा की फ़ीस है, आप वो भी आपको जमा कराने होंगे। इसके साथ साथ अगली रिक्वायरमेंट है कि
जो मेडिकल इंश्योरेंस है, आप ट्रैवल करने के लिए किसी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी से अपनी मेडिकल इंश्योरेंस करवाएंगे जो शेंजन वीज़ा के हामिल ममालिक के लिए काबिल कबूल हो। पाकिस्तान में 10 से 12 ऐसी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिन्हें अलाउ किया गया है शेंजन ममालिक की जानिब से। तो 30,000 यूरो तक का कवर जो देती हो वो आपने ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस बनवानी है। ये ख़र्चा कोई 2,000 से 3,000 रुपये का है। तो आप वहाँ पे जाके किसी भी ट्रैवल एजेंट से या जो इंश्योरेंस वाली कंपनी है वहाँ से जाके आप ख़ुद बनवा सकते हैं। अच्छा जी, अगली चीज़ जो है, अगर आपके पास स्पॉन्सर का लेटर है, जर्मनी से आपको कोई स्पॉन्सर बुला रहा है, तो वो स्पॉन्सर का लेटर होना चाहिए, उस कंपनी के लेटर हेड पे होना चाहिए, उसका जो स्पॉन्सर भेज रहा है उसका नाम, टेलीफोन नंबर और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन टूरिस्ट वीज़े के लिए स्पॉन्सर लेटर की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जो बिज़नेस करने के लिए जाना चाहते हैं तो वो बिज़नेस वीज़ा हासिल करेंगे। लेकिन अगर टूरिज़म की गरज से आप जा रहे हैं तो आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आपका कोई स्पॉन्सर हो। इसके साथ साथ आपने ये बताना है वीज़ा ऑफिसर को कि आप पाकिस्तान के अंदर कौन सा बिज़नेस करते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपने अपना बिज़नेस का जो सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हो सकता है या किसी और जानिब से हो सकता है, वो आपने ज़रूर साथ लगाना है। NTN नंबर आपने अपने साथ लगाना है। वो NTN जो सर्टिफिकेट देता है वो आपने साथ में ज़रूर जो है वो अपने अटैच करना है। और अगर आप किसी जगह पे मुलाजमत कर रहे हैं तो वहाँ से आपने छुट्टी का लेटर आपने लेना है, NOC वहाँ पे जारी होगा और जो आपका अदारा है वो ये बताएगा कि इतने अरसे के लिए ये शख्स छुट्टी पे जा रहा है और उस अदारे का जो लेटर हेड है उसका टेलीफोन नंबर और जो NOC जारी कर रहा है आपको ये छुट्टी की जो दरख्वास्त जो जारी कर रहा है उसका नाम और पता वो है उस लेटर हेड पे होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है वो एम्प्लॉयमेंट लेटर है, वो आपने इसके साथ ज़रूर लगाना है। इसके साथ साथ 2-3 और चीज़ें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है। एक तो आपके उस एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ रिटर्न एड टिकट लगाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप 1 वे टिकट लेके चले जाएं और आने का टिकट ना हो या वो आने का टिकट ओपन हो, ये नहीं है। आपने बताना है कि मैंने इतनी तारीख को जाना है और इतनी तारीख को वापस आना है, तो ये रिटर्न टिकट जो है वो साथ में लगाना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपने होटल की बुकिंग आपने साथ लगानी है। कुछ ममालिक हैं जो ये कहते हैं शेंजन वीज़ा, शेंजन के ही कि आपने कंफर्म होटल बुकिंग साथ लगानी है कि आपने उनके पैसे पे कर दिए हैं और उसके बाद आप उसको अपने कागजात के साथ लगाइए। इसलिए बेहतर यही होता है कि आप booking.com से जब आप बुकिंग करवा रहे होते हैं तो उसके पैसे पे कर दीजिए ताकि किसी किस्म का कोई अभाव ना रहे वीज़ा ऑफिसर के उसमें। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है और अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो 6 महीने का क्रेडिट कार्ड की भी स्लिप्स आपके साथ लगनी ज़रूरी हैं। ये जो हैं वो पहले मैंने आपको बता दिया कि बैंक आपका बैंक स्टेटमेंट देगा, वो साइन और स्टैम्प करके देगा। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई इनकम के ज़राए हैं तो वो ज़राए भी आपने साथ लगाने ज़रूरी हैं। और जो लोग मुलाजमत करते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी 3 महीने या 6 महीने की सैलरी स्लिप्स भी साथ लगाएंगे। तो ये हैं जी वो रिक्वायरमेंट जो शेंजन वीज़ा के लिए हैं। किसी भी मुल्क का जो शेंजन वीज़ा अगर आपने हासिल करना है तो आप इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को पूरा करेंगे और इसके बाद अपनी दरख्वास्त जो है वो जो ममालिक बराह रास्त दरख्वास्तें ले रहे हैं उनको आप बराह रास्त जमा करवा सकते हैं, और जो किसी जैरी के ज़रिए ले रहे हैं या VFS के ज़रिए ले रहे हैं तो आप उनके उस दफ्तर के पास जाके अपने कागजात को जमा करवा सकते हैं। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं, इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।